अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक फार्म पे हैं और ऑनर जो है उन्होंने कांटेक्ट किया है कि हमारे फार्म पे एक दो ऐसे जो है वो केसेस जो हैं वो हुए हैं रोनमा के, जिसके अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं काफ वगैरह, उनको उनका टेम्परेचर जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना वो बूस्ट अप हुआ है। 106 तक की रेंज तक गया है और विद इन 30 to 36 आवर्स उनकी डेथ भी हो चुकी है। तो आजकल वैसे सीज़न जो है वो है तो फेवरेबल ही, लेकिन मार्च और अप्रैल के मंथ के अंदर मोस्टली एनिमल्स को टिक फीवर का बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो टिक फीवर जो है वो एक कॉमन टर्म है, लेकिन मेडिकल के टर्म में इसको थैलेरियोसिस के नाम से जाना जाता है। और ये 4 से 5 प्रोटोजोल डिजीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले बेबीजियोसिस आ जाती है और उसके बाद जो है थैलेरियोसिस, एनाप्लाज्मा, मार्जिनालिस सेंट्राले, इसके आगे दो जनरा हैं और आखिर में जो है वो हम पायरोप्लाज्मोसिस और ट्रिपनोसोमियासिस के नाम से एक बीमारी को जो है वो जानते हैं। ये बेसिकली सारी की सारी जो है वो टिक बॉर्न डिजीज़ हैं। मतलब कि इनका जो पैथोजन है वो ट्रांसमिट जो होगा वो किसी वेक्टर के थ्रू होगा। वेक्टर मींस एक ऐसा कैरियर जो कि बीमारी वाले पैथोजन को, जरासीम को एक मुतासरा जानवर से एक हेल्दी जानवर की तरफ लेके जाता है। तो वो वेक्टर जो है वो कैरियर वो मोस्टली जो है वो टिक्स होती हैं, जिनको हम चिचड़ कहते हैं पंजाबी ज़ुबान में। तो जब ये किसी मुतासरा जानवर से बाइट लेके किसी हेल्दी जानवर की तरफ आएंगे तो उसी जरासीम को वो एक हेल्दी एनिमल के अंदर ट्रांसमिट कर देंगे। अब इसमें मोस्टली फार्मर हजरात कहते हैं कि हमारे जानवर जो है वो टिक से तो बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो उनके दायरा इख्तियार में जो है वो ये बात समझाता जाऊँ कि ज़रूरी नहीं है कि जानवर के जिस्म के ऊपर टिक्स होंगी तो ही जो है वो इस बीमारी में वो मुब्तला होंगे। ये जो पैथोजेंस हैं ये पैसिवली भी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। मीन्स टू से दैट कि वो किसी अर्ली स्टेज के ऊपर उसके अंदर वो पैथोजन जो है वो स्टे किए रखा है, लेकिन जब उसकी इम्यूनिटी वगैरह वो लो होगी, जब स्ट्रेस में आएगा, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, उसके अंदर हीट स्ट्रेस है, न्यूट्रिशन के हवाले से थोड़ी बहुत तब्दीली हुई है, तो वो जानवर के अंदर वो पैथोजन एक्टिव हो जाएगा, वो अपना काम करना शुरू कर देगा। अब इसके अंदर मुख्तलिफ डिजीज़ का मुख्तलिफ इंक्यूबेशन पीरियड है कि पैथोजन के एक्टिवेट होने से साइन एंड सिम्टम्स के आने तक कितना टाइम जो वो लेते हैं। तो ये कंडीशन जो है ये कुछ पर एक्यूट भी होती हैं, एक्यूट भी होती हैं, फिर उसके अंदर क्रोनिकल केसेस भी आते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस आती हैं कि 3 से 4 दिन के अंदर तो जानवर जो है वो अच्छा खासा डिस्टर्ब हो जाता है। तो फार्मर हजरात से यही रिक्वेस्ट है कि अभी मार्च और अप्रैल का मंथ आने वाला है, तो इस सीज़न से पहले पहले अपने जानवरों को कम से कम थलेरिया के अगेंस्ट वैक्सीनेट लाजमी करवाएं। और क्योंकि प्रिवेंशन ही सबसे ज़रूरी है। अगर खुदा न खासा किसी जानवर को कोई अटैक इस किस्म का आ भी जाता है तो एक तो जानवर की अपनी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, रिप्रोडक्शन के हवाले से कम, और इकनॉमिकली जो चीज़ें हैं वो नहीं रहती। ट्रीटमेंट के ऊपर अलग से ख़र्चा, फिर ये ज़रूरी भी नहीं है कि ट्रीटमेंट हम किस वक्त स्टार्ट करते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो उसका हमें फीडबैक मिलता है। तो वैक्सीन जो है वो ही बेहतर है इस सिनेरियो में। और वैक्सीनेशन में 5 से 6 जो हैं वो ब्रांड्स हैं। टॉप ऑफ द मोस्ट ब्यूटारेक्स है, जिसको फार्मर्स अच्छे से जानते होंगे, ये आई से पाकिस्तान वालों की है। इसके अंदर जो बेसिक साल्ट होता है वो ब्यूपार्वोकॉन के नाम से आता है। और इसके अलावा ब्यूपाकॉन है गाजी ब्रदर वालों का, जैक फास्ट वालों का जुबालेक्स है, सलमोर एजेंसी वालों का फार्मून है, स्टार लेबार्ट्रीज वालों का जो है वो ब्यूपालेक्स है। तो ये 5 से 6 कंपनीज हैं जो इस वक्त इस प्रिपरेशन के अंदर ये वैक्सीन जो है किस्म को तैयार कर रही हैं। और इनको हम जो रिकमेंडेड डोज रेट है वो ये है कि 20 kg 20 किलो वज़न पे आपने 1 cc इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है। मीन्स टू से दैट कि अगर किसी भी जानवर का, बच्चे का वज़न जो है वो 1 मन होगा तो उसको 2 cc लगेगा। गाय वगैरह का 7 से 8 मन या उससे ज़्यादा 450 500 तक जाती हैं, तो फिर उसके हिसाब से जो है वो हमने इसको लगाना है। इसको मोस्टली हम डीप इंट्रामस्कुलर लगाते हैं और ख्याल किया जाता है कि आप जानवर को अच्छे से जो है वो रिस्ट्रेन कर लें, क्योंकि उसने थोड़ा सा जो है हेजिटेट भी करना है और हमें इंजेक्शन लगाने में जो है कोई दुश्वारी ना पेश आए। और वैक्सीनेशन करने के तकरीबन 25 से 30 मिनट तक, मतलब आधा घंटे तक आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखें जानवरों को कि किसी किस्म का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अगर उनके अंदर आ जाता है, एनाफिलेक्टिक शॉक की तरफ अंदर जानवर चला जाता है, तो आप उसका प्रॉपर जो है वो
उसका सद्भाव कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है जो है वो आपको बात की समझ आई होगी। तो टेक होम मैसेज यही है कि मार्च अप्रैल के मंथ से पहले अपने जानवरों को थैलेरिया के अगेंस्ट वैक्सीनेशन लाजमी करें। जी, मार्केट में बिपारवा कॉर्न साल्ट में जितने भी इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, ये उन सब की डिटेल है इसमें। सबसे पहले आपको बताते चलें कि ब्यूपाकॉन के नाम से एक इंजेक्शन आता है गाजी ब्रदर वालों का, उसके बाद ब्यूप्रालेक्स स्टार वालों का, फिर पारवोन, फिर ज़्यूबालेक्स और ब्यूटालेक्स। इन सब के अंदर जो है जो ड्रग की कंसंट्रेशन है पर ml वो 50 mg ही है। तो अब आपके लिए आसानी इसमें यही है कि आप जो मर्जी ब्रांड यूज़ कर लें, जो डोज़ लगेगी आपके एनिमल को वो सब के लिए एक ही होगी। कंपनी के इंजेक्शन वेरी करने से, चेंज होने से डोज़ रेट जो है उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा।